विधायक जी को पैदल चलाओ भाई, तो पैदल चलाओ उसको वहाँ पे। आप यहाँ पर गाड़ी आ रहा है, वो आप यहाँ पर पैदल चल वो गाड़ी आ रहा है उसको देखो कितना है। मैं खुशवंत बोल रहा हूँ, ये सीजी भास्कर चैनल से। हाँ बोलिए। ये ब्रिज का हालत भैया बहुत खराब है। हाँ सर। बोगदा पुलिया, आपका नंबर इसमें लिखा हुआ है, उमरपोटी वाला। हाँ हाँ हाँ। हाँ, इसका क्या है अभी बनने का? कितने समय से भैया? ये तो सालों साल से लोग परेशान हैं। ये पानी 1 महीने पहले मैं रिसाली गया था, तो 1 महीने पहले भी यही हाल था। मम्मी को लेके गया था मैं। इसके बाद तो पूरा रोड को बनाया गया था ना। हाँ, तो पिछले साल ही तो उसका काम हुआ है। अभी आप लोग यहाँ से गुजरे हैं तो गड्ढा को देखे हैं? हाँ गड्ढा तो देखे है ना। यहाँ क्या है, एक भी गाड़ी जाने की जो समस्या है, ध्यान से आप इसे जितने देर तक देखेंगे आपको कोई ना कोई हड़बड़ाते हुए, गिरते हुए और परेशान होते हुए नजर आएगा। 6 महीने के अंदर बनने का संभावना है। हाँ हाँ हाँ, 1-2 महीना में, 6 महीना में, 1-8 महीने में बन जाएगा। हाँ 1-8 महीने। तस्वीर को दिखाते रहें और ये पोल को खोल के दिखाएं कि किस प्रकार से लोग यहाँ समस्या से गुजरते हैं। बहुत एक्सीडेंट हो रहे हैं, पानी के बीच में इतना गड्ढा, कोई भी कहीं भी गिर जाते, बाइक वाले कितने गिरते हैं। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़। इन गड्ढों को ध्यान से देख लीजिए क्योंकि ये छत्तीसगढ़ के सिस्टम सरकार का गड्ढा है। एक बार फिर दुर्ग जिले के ऐसे गड्ढे की वीडियो हम बनाने जा रहे हैं जिसकी तस्वीर देखकर आपको भी शर्म आ जाएगा कि ऐसे नेताओं को हमने वोट दिया है। और वीडियो शुरुआत भी नहीं हुआ है, परेशानी पहले सुन लेते हैं। हाँ भैया, कितना दिक्कत है बोगदा पुलिया? भैया जब से ये बना है तब से पूरा पब्लिक को दिक्कत होता है भैया। कई आदमी गिरते हैं, किसी पैर टूट रहा है, किसी का हाथ टूट रहा है। रोज का है भैया, रोज गिरते हैं। गाड़ी तक आगू नहीं बढ़ा देगा। देख ले गाड़ी, देख ले भैया, गाड़ी में घोलो आगू नहीं बढ़ते, गड्ढा दिख रहा कितना करे बता। ये रोज की बात है, रोज की बात है सर। पानी 12 महीना भर रहा है सारा। गाड़ी के अंदर में फंस गए। देख लो दे ये लाइव है। हाँ भैया, ये रियल चीज है भैया, आप देख लो भैया। तो इतना वोट देता नेता ला, मंत्री ला, तब कहाँ मतलब है फिर वोट देके? भैया वो सरकार समझत नहीं है, मर्द हम कैसे करबोगा भाई। मैं अपने कैमरा साथी चाहूंगा इधर आ जाएं ताकि लोगों का चेहरा दिखा सकें जो यहाँ से गुजरते हैं, परेशान होते हैं। मैं डेली इधर से ड्यूटी आना जाना करता हूँ। मेरे को ड्यूटी आते आते 12-1 भी बहुत दिक्कत होता है भैया। बहुत कचरा बना है, 2 बार रिपेयरिंग हो चुका है। 2 बार रिपेयरिंग होने के बाद भी इसका ये स्थिति है। ये बहुत गंदा है। इसमें कई बार लेडीज लोग, स्कूटी वाले लोग गिरे हैं, कई बार एक्सीडेंट हो चुका है यहाँ पे। और लाइट भी ये 2 ठोक लगा, वो लाइट कभी जलता नहीं है, कभी कभी जलता है। बहुत दिक्कत होता है भैया नाइट में आने के लिए। लाइट तो जलता ही नहीं है, लाइट जलता नहीं है, लगा है लेकिन बीच में जल रहा था, वो भी बंद हो चुका है। आप ठीक है, बाकी चलता है ना। भैया मन ले बात कर लेते हैं जो मन रोज ये ब्रिज से गुजरते, लेकिन आज तक जो है काकरो नजर ये गड्ढा ला भरे भर नहीं समय निकाल सके। भैया गड्ढा भी पैक नहीं हुआ है भाई। उधर देखो, नाली देखो, वो नाली का देखो। मैं कॉलेज स्टूडेंट हूँ, मेरा डेली का आना जाना है। मैं अगर फ्रेश कपड़े पहन के जा रहा हूँ और यहाँ से अगर मैं गया, ट्रैफिक आया, बीच में रुक गया था, गाड़ी बंद हो गई थी, कपड़ा गंदा हो जाएगी। हो गई थी क्या, तो उसको लेके कॉलेज जाऊँ? देखना चाहिए बाकी। अब मैं क्या बोलूँ भैया, आप मन रोज गुजरत हुए रोड से? रोज भाई, रोज की गुजरना रहते यहाँ पे। सबसे बड़ी दिक्कत तो कि पानी भर रहते है ना। साफ सुथरा कपड़ा पहन के आवे तो भी तकलीफ है। अगर कपड़ा ही पहन के जाना है तो फिर नंगा जाल लग जाएगा यहाँ से, है ना भाई। यही तकलीफ है अपन लगी। यहाँ रोड बना दे, सबसे अच्छे बेटर हो जाएगी। तो कब से ये गड्ढे की स्थिति बनी है? ये गड्ढा तो मैं सालों से देखा तो, आज के नहीं है। मेरा ये 4th ईयर चल रहा है, मैं 1st ईयर से देख रहा हूँ। अब उससे पहले आप होगा वो मुझे नहीं पता। 4-5 साल से यही हाल है। गड्ढा देख रहा हूँ मैं। और पानी ब्रिज कब का बना है? ब्रिज कब का बना है? पानी आप देख रहे हो, बारिश तो अभी हुई नहीं है। ये पानी 1 महीने पहले मैं रिसाली गया था, तो 1 महीने पहले भी यही हाल था। मम्मी को लेके गया था मैं, तो 1 महीने भी पानी यही था। बारिश हुई नहीं थी, हो चुकी थी, तब था। पानी अभी भी वही है। बाकी आप मन ला दिखाता कि आप ये ब्रिज ला ध्यान से देखो, इतना गड्ढा है कि शायद कोई आदमी अगर इमरजेंसी में गिर जाए ना तो होकर हाथ पैर टूटना फिक्स है। आओ भैया, ये देख गाड़ी नहीं संभला था, इतना गड्ढा है रोड में। हाँ भाई, ब्रिज में। हाँ बहुत गड्ढा है। हाँ, अभी क्या बोलना चाहूँ नेता मंत्री अधिकारी मन ला जो मन ऐसे ब्रिज ला बनाते? क्या बोल सकते हैं। अभी कुछ दिन पहले ना ये रिपेयरिंग हो, अब कैसे ढंग के रिपेयरिंग करे हुई मन जाने भाई। 5 महीने पहले रिपेयरिंग हो है ऐसे। हाँ। और ये स्थिति है बे अभी। रिपेयरिंग में गड्ढा करते का एक्स्ट्रा लगत तो है, ज्यादा गड्ढा कर दे। देखिए गाड़ी नहीं संभले भैया। गड्ढा भी करे है, फिर वो रिपेयरिंग नहीं करे है।
अब हाँ हम अनेक दो गाँव गिर भी गए हैं में। गिर भी गए हो? हाँ ये बड़ी समस्या है। हाँ बड़ी समस्या है भाई, अब एकदम में है बहुत समस्या है। जाम हो जाएगी। हाँ ठीक है, तो ये समस्या आप मन देख सकते हो, चाहे वो कार हो चाहे वो अलग अलग वाहन से लोग यहाँ से गुजरते हो, तकलीफ इतनी ज्यादा है जो लोग सुना जी। बहुत एक्सीडेंट हो रहे हैं, पानी के बीच में इतना गड्ढा, कोई भी कहीं भी गिर जाते बाइक वाले, कितने गिरते हैं। ये क्या कर रही है बोलो? बनाने वालों को शर्म नहीं आता? नहीं आ रहा है, देखो रोज का आना जाना, गाड़ियां फंस जाती है। ठीक है, ये गाड़ी यहाँ पर जाम हो जाती है, इसलिए हम ज्यादा लोगों से बात नहीं कर सकते, लेकिन आप इन गड्ढों को देख के समझ सकते हैं कि परेशानी कितनी ज्यादा है। 3 बड़े सवाल हैं जो इन गड्ढों को लेकर पूछने चाहिए कि जब ये अंडर ब्रिज बनाया गया था तब इसकी स्थिति इतनी दुभर तरीके से क्यों बनाई गई थी कि आज भी इसका हालत इस प्रकार से है। इसके अलावा दूसरा सवाल कि लोग यहाँ से कॉलेज जाते हैं, स्कूल जाते हैं, धनोरा से उमरपोटी जोड़ने वाला मुख्य मार्ग है, मुख्य अंडर ब्रिज है, वहां के लोग इतने ज्यादा परेशान है। इससे भी बड़ी सवाल की बात यह है कि उमरपोटी जो डेवलपिंग क्षेत्र है दुर्ग ग्रामीण का, आने वाले समय में 5 साल में यहाँ इतने मकान बन जाएंगे, इतने व्यावसायिक संस्थान बन जाएंगी, फिर भी यह स्थिति आप इस जगह का देख सकते हैं। दुर्ग ग्रामीण के विधायक ललित चंद्राकर जी से अनुरोध है कि अगर आप इस अंडर ब्रिज से, बोगदा पुलिया के इस अंडर ब्रिज से कभी गुजरे होंगे तो आपको भी ये परेशानी शायद दिखी होगी, लेकिन समस्या का समाधान आपने कभी नहीं किया है। ध्यान से आप इसे जितने देर तक देखेंगे आपको कोई ना कोई हड़बड़ाते हुए, गिरते हुए और परेशान होते हुए नजर आएगा। ये सब नए लोग हैं, किसी को हमने बुलाकर यहाँ वीडियो बनाने के लिए नहीं बुलाया है। जिनको भी आप देख रहे हैं सब नए लोग हैं जो यहाँ से आए दिन गुजरते हैं और आए दिन हादसे का शिकार होते हैं। शर्मनाक बात है। और ऐसी स्थिति को लेकर सबसे ज्यादा जो ये देखिए भैया लोग खुद ही रुके हैं अपनी समस्या को बताने के लिए। हाँ भैया, ये गड्ढा है कि क्या है? ये बहुत गड्ढा है भैया, यहाँ में आने जाने के लिए बहुत प्रॉब्लम होता है। इसको बनाने के लिए बोले, कई बार इसमें गिर चुके। यहाँ विधायक ललित चंद्राकर जी का है? जी हाँ जी, दुर्ग ग्रामीण है ना? जी हाँ जी। क्या कर रहे हैं विधायक? कुछ नहीं कर रहे भाई, क्या कर रहे हैं वो? आता भी नहीं, दिखता है भाई रोड कितना खराब है यहाँ पे। कोई भी हादसा हो जाएगा, कुछ भी हो जाएगा, मर जाएगा तो किसका जाएगा? किसका जाएगा? घर वालों को जाएगा। घर वाला के जाएगा वो तो बैठे हैं सरकार में। हाँ, तो वो तो अपनी जगह में है ना। वो तो वो देखना चाहिए कि क्या के लिए बने हो भाई, हमारी जनता के लिए बने हो क्या कि किसके लिए बने हो? वो सब चीज देखना चाहिए। कितना गड्ढा हो गया, आप चल के देखो। अभी तो बनाए हैं बोल रहे हैं इसको। क्या बना है वो? आप पैदल चल के देखो वहाँ पे कितना पानी, वहाँ पे कितना पानी, वहाँ पे है ना। वहाँ चल के देखो, कोई भी आ रहा है, डिलीवरी वाला है, जैसे भी होगा उसका कितना प्रॉब्लम होगा उसका, है ना। उसको देखो भाई। ठीक है, विधायक जी को बोलो। विधायक जी यहाँ होंगे तो उनको क्या बोलना चाहोगे? विधायक जी को पैदल चलाओ भाई, पैदल चलाओ उसको। वहाँ पे आप यहाँ पर गाड़ी आ रहा है, वो आप यहाँ पर पैदल चल, वो गाड़ी आ रहा है उसको देखो कितना है, गाड़ी आ रहा है उसको देखो पहले। इससे समझ आ रहा है कितना क्या है वहाँ पे। पहले आप पैदल यहाँ चल कर देखो कितना है। वो हो चुका है पूरा, लाइट नहीं है, जाली उखड़ गई। हाँ पूरा कुछ नहीं है भाई, हमेशा पानी, हमेशा डेली। लोगों की समस्या है जो लोग लगातार बताते रहते हैं, सही कह रहे हैं, चल के देखना भी चाहिए। ये गड्ढा है, ये देखिएगा। अभी जब ये भाई साहब जा रहे हैं तो गड्ढे का सामना कैसे करते हुए जाएंगे। ये देखिए, महिला को बैठाकर जा रहे हैं और अगर दुर्भाग्य से कहीं गिर जाते हैं तो कितना जो है नुकसान यहाँ पर हो सकता है। ये गड्ढा नहीं, ये सिस्टम का पोल है जो खोलता है बोगदा पुलिया का ये अंडर ब्रिज। मैं अपने कैमरा साथी से चाहूंगा कि तस्वीर को दिखाते रहें और ये पोल को खोल के दिखाएं कि किस प्रकार से लोग यहाँ समस्या से गुजरते हैं। ये दुर्ग का बोगदा पुलिया अंडर ब्रिज है जिसकी पोल आज सीजी भास्कर ने दिखाकर खोली है। जो दर्शक और जो लोग यहाँ से गुजरते हैं वो भी कमेंट करके बताइएगा कि आप लोग इस ब्रिज से कितना ज्यादा परेशान है। ये बोगदा पुलिया है दुर्ग जिला का एक और सबसे घटिया ब्रिज, और ये ब्रिज की शुरुआत में बाहर सूचना लिखा है कि कृपया पानी भरने पर निम्नलिखित फोन नंबर पर संपर्क करके जरूर बताएं। तो बिल्कुल फोन करेंगे, ये फोन है और सामने ठेकेदार का नंबर भी लिखा है। उनसे जानेंगे भैया कि जो ब्रिज आपने बनाया है इतना बेहतरीन ब्रिज के लिए आपको कौन सा इनाम दे, ये भी पूछ लेंगे उनसे ही। और जो 6 महीना में 2 बार ये ब्रिज के हालत देख सकते हो आप मन, जो लोग मन कहा थे। ये देखो भैया 90984, ये फोन करना इनको इसलिए जरूरी है क्योंकि इन्होंने खुद लिखा है कि दिक्कत होने पर हमें सूचना करें। तो ये फोन है, उन्हें कॉल करते हैं। ये भी रिंग जा रहा है, देखते हैं फोन उठाते हैं कि नहीं, क्योंकि अक्सर ठेकेदार फोन नहीं उठाते हैं जब ब्रिज का हालत ऐसा होता है ना। लोगों की तकलीफ तो आप सुन ही रहे हैं। और
ये इनसे भी बात कर लेते हैं, ठेकेदार जी से। ये देखिए रिंग अभी जा रहा है। हेलो भैया नमस्ते, मैं खुशवंत बोल रहा हूँ ये सीजी भास्कर चैनल से। हाँ बोलिए। ये ब्रिज का हालत भैया बहुत खराब है। कहाँ का? बोगदा पुलिया, आपका नंबर इसमें लिखा हुआ है, उमरपोटी वाला। हाँ हाँ हाँ। हाँ, इसका क्या है अभी बनने का? वो तो बनेगा ना, पानी आ रहा नीचे से, आ रहा करके तो नहीं बन पा रहा उसका। कितने समय से भैया? ये तो सालों साल से लोग परेशान हैं। नहीं सालों साल नहीं है, बारिश के बाद ही से तो हुआ है उसका। अच्छा, इसके पहले गड्ढा नहीं था? उसके बाद तो पूरा रोड को बनाया गया था ना। हाँ, तो पिछले साल ही तो उसका काम हुआ है। अभी आप लोग यहाँ से गुजरे हैं तो गड्ढा को देखे हैं? हाँ गड्ढा तो देखे है ना। यहाँ क्या है, एक भी गाड़ी जाने की जो समस्या है वो आदमी गुजर नहीं पाता यहाँ से। कोई बाइक वाला है तो गिर जा रहा है, स्कूटी वाला, बड़ी गाड़ी फंस जाती है। क्या है, नीचे का पानी कम नहीं हुआ ना, पानी कम होगा तो उसको काम कराएंगे। हाँ, तो कैसे होगा, कब तक होगा, वो एक बार बता देते तो हम लोग अपने चैनल में बताते भैया। नहीं मतलब चालू हो जाएगा उसका काम तो अभी। हाँ, काम क्या है, चालू चालू तो करना है, लेकिन दूसरी जगह कर रहा है तो उसके बाद में इसको चालू करेगा। हाँ ठीक है, बनेगा जल्दी। हाँ जल्दी बनेगा वो, क्योंकि वो ठीक है। उसका बारिश के कारण वो नीचे से पानी आ रहा है ना, इसके कारण उसके कारण हम लोग रुक रहे हैं बार बार, क्योंकि पानी नीचे से आ रहा है। फिर उसमें अगर कंक्रीटिंग करेंगे तो फिर वो वही वैसी हो जाएगा फिर बराबर। नीचे से जो पानी निकल रहा है ना उसके थोड़ा सा कम तो अभी जैसे ही होगा ना तो 6 महीने के अंदर बनने का संभावना है। हाँ हाँ हाँ, 1-2 महीना में, 6 महीना में, 1-8 महीने में बन जाएगा। हाँ 1-8 महीने में बन जाएगा। चलिए ठीक है, आप बोल रहे हैं तो बिल्कुल ये सूचना एक बार लोगों तक पहुंचा देंगे, तो उनको उम्मीद रहे अपने ठेकेदार से भाई। नहीं, वो तो आपका सरपंच और इनका सब उनको भी जानकारी है उस बारे में। हाँ, आपका शुभ नाम भैया? हाँ? आपका शुभ नाम? नाम आप नहीं बता सकते आप। चलिए ठीक है। आप थे जो अपना नाम नहीं बताना चाह रहे हैं, बाकी इनका ये कहना है कि 1-8 महीने में जो है ये ब्रिज बन जाएगा। लेकिन उससे बड़ी बात है कि लोगों की समस्या है, ये ब्रिज एक पताल लोक की ओर जाने वाला रास्ता है। जो रास्ता आप अंदर देख रहे होंगे, जितने लोग यहाँ से गुजरे हैं, हर एक शख्स सिर्फ अपनी तकलीफ बताया है। किसी ने ये नहीं कहा है कि भैया ब्रिज की हालत अभी अभी खराब हुई है। हर एक की जुबान पर सिर्फ तकलीफ है। ठेकेदार साहब अपना नाम नहीं बताना चाह रहे हैं, लेकिन जब बन जाएगा तब फिर देखा जाएगा कि ये ब्रिज की जो बात कही गई है वो सही है कि नहीं है।